हाँ जी। जिन जिन लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वन बाई वन शेयर करो आप मेरे साथ। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो जी बोलो। एक एक करके राहुल सोनी जी आप बोलो। बोल रहे सर, एम आई नोट 7 एक आया हुआ है, उस पे ऑटो ईडीएल का समस्या है। कौन सा है? Note 7 Pro। Note 7 Pro। आपने हाँ, क्या क्या काम किया इसमें? इस पे अभी तक तो कुछ काम नहीं किया। ये अभी वो जैसा आया हुआ है, इस पे जैसा कोई भी आया काम हुआ नहीं है किया वैसा ही बिल्कुल। है। जी ठीक है। बिल्कुल correct। मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिखो। मैं आपको इसकी टेस्टेड फ्लैश फाइल देता हूँ। ठीक है। हाँ। उस फ्लैश फाइल से पहले इसको फ्लैश करो। ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम जी सॉल्व नहीं होती उसके बाद जी। स्टोरेज आईसी को निकालेंगे हम। निकाल के इसको हाँ। बॉक्स में डिटेक्ट करेंगे, अगर हेल्थ खराब निकली तो इसको रीप्रोग्राम करेंगे। ओके। जी जी। हाँ। और फिर इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे जो एक स्टोरेज आईसी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सारे जी इसके जो एलडीओज इसमें जाते हैं 5 वोल्टेजेस, वो 5 की 5 वोल्टेजेस चेक करेंगे कि कहीं से कोई वोल्टेजेस ओपन या फिर शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है। जी। हाँ। करो काम। मैंने हाई लिख कर भेजा सर आपको। जी जी मैं भेजता हूँ अभी। Note 7 Pro ना? सर, इसमें तो Note 7 है ना, Note 7 Pro है, इसे पता कैसे चलेगा? ग्लास वाला है कौन ये सा है? हाँ। पीछे ग्लास है ना? हाँ, पीछे ग्लास है। ठीक है देखो Note 7। उसका पावर आईसी देखो, मैंने ग्लास जैसा आएगा, वो Note 7 Pro है। अच्छा अच्छा। ये Note 7 Pro ही है। हाँ। जो ब्लैक कलर आएगा तो वो Note 7 Pro नहीं है। अच्छा अच्छा। जी। जी। खोल चलो के मैं देख लेता आपको हूँ। फ्लैश फाइल डालता हूँ, उससे फ्लैश करो इसको। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, और कोई बोलिए अपना प्रॉब्लम। सर हेलो सर। पोको X3। विपुल माली जी बोलो। सर, वही कल वाला फोन था ना, सैमसंग हाँ। वाला। जी जी। उसमें डीसी मशीन पे 31 पे ऑटो रीडिंग बता रहा है। ऑटो 21। रीडिंग शॉर्ट है ना फिर? हम्म। फिर वो उसकी शॉर्टिंग फाइंड करो कहाँ पर है। वही मैंने कैपेसिटर आपको मार्क करके भेजा, वही कैपेसिटर एक शॉर्ट दिखा रहा है और कोई जगह पे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ओके। इसका बिटमैप अवेलेबल है या नहीं है? कुछ भी नहीं है इसका। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, हार्डवेयर सॉल्यूशन भी नहीं है, बिटमैप नहीं, कुछ भी नहीं है उसका। ऐसा कैसे हो सकता है? सैमसंग S14 है नहीं क्या अवेलेबल? सैमसंग का उसका मॉडल नहीं सर। ऐसा तो नहीं फाइव होगा। जी है। पॉपुलर फोन है, अवेलेबल होगा, अच्छे से चेक चेक करो। एक मिनट सर, तभी चेक कर लेता हूँ। चेक करके मुझे बताओ। पॉपुलर फोन है वो A14 5G। इसका तो अवेलेबल होना चाहिए। अदरवाइज नहीं है ना तो मुझे मैसेज डालो, फिर मैं दूसरे टूल में देखता हूँ उसमें अवेलेबल होगा तो। ठीक है। ठीक है, चलो सर। या फिर किसी दूसरे के पास प्रेगमा फिक्स खुला हुआ रखा हो तो जरा इनका एक सैमसंग A14 का मॉडल चेक करो। इसका मॉडल नंबर बताओ। A1403 ऐसा करके कुछ है। क्या है? हाँ सर, है। है ना? और एक, हाँ, 146B करके है। 146B। तो ये तो 5G मॉडल है। ए हाँ, फाइव चौदह जी है फाइव ना। जी हाँ। हाँ। तो आप एक काम करो, इसको चेक करो, इसका मैटिक होगा इसका, जरूर चेक करो। नहीं, ये बोर्नियो में सब पे सर 145 तक ही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया उसमें। ठीक है। मैं दूसरे पीसी में प्रेगमा फिक्स खोल के आपको चेक करके देता हूँ। अब मुझे इसका व्हाट्सएप पे मैसेज डालो। ठीक है सर। हाँ। जी। बोलिए, और कोई बोलो अपना प्रॉब्लम। हेलो सर। हाँ जी प्रदीप जी बोलिए। सर, मेरे पास 91 सेट है सर। सेट ऑन आया था सर। ठीक जी, है। ऑन आया था सर, तो मैंने इसमें जो बैटरी के ऊपर वो लगी रहती है। हाँ। अभिजीत जी आप अपने माइक को अनम्यूट नहीं किया करो। आपके वहां से साउंड आता है बहुत बुरी तरीके से। का हाँ प्रदीप जी बोलो। जी सर, बैटरी पत्ता होता है, तो मैंने उसको चेंज किया। अब सिर्फ वीवो
पे ही रुका हुआ है, इससे आगे नहीं हो रहा कुछ भी। पहले प्रॉब्लम क्या थी उसकी, मैं समझा नहीं, आप दोबारा से बता। बैटरी पत्ता टूटा हुआ था उसका। बैटरी पत्ता? जी जी जी। ये बैटरी पत्ता? जो बैटरी के ऊपर बैटरी में जो फ्लेक्स लगा होता है उसकी बात कर रहे हो क्या? जी 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 जी। ठीक है, तो बैटरी चेंज करके देख लो एक बार। बैटरी चेंज कर ली। मैंने पहले दूसरी बैटरी लगाई तो चल रहा था वो। ठीक है। फिर मैंने बैटरी फ्लैक्स को चेंज किया। ठीक है। फिर वो 2-3 घंटे चला। इसके बाद वो बंद हो गया, सिर्फ वीवो ही लिख के आ रहा है, इससे आगे नहीं कुछ हो फ्लैश रहा। करो भाई, उसकी हेल्थ गई। फ्लैश करो मेरे उसकी को हेल्थ उसका। गई। हाँ, उसका मेरे को पीडी वर्जन डालो। पीडी वर्जन क्या है उसका? उसके अंदर PD 1993 ऐसा करके वर्जन होता है। पीडी वर्जन डालो, फ्लैश फाइल देता हूँ, उसको फ्लैश करो डायरेक्ट, ठीक है? अगर फ्लैशिंग से नहीं सर होता। गिम्मी जी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मेरे गिम्मी रोम पे है रजिस्ट्रेशन, उससे हो जाएगी? हाँ हाँ, गिव मी रोम से कर लो, ठीक है, टेस्टेड है। अच्छा सर, और अगर नहीं होता है तो सर? नहीं होता है तो डायरेक्टली इसकी स्टोरेज आईसी को निकालना, ठीक है? और उससे पहले एक जो काम है EMMC। वो जो बेसिक है वो आपको कर लेना चाहिए। उससे पहले का काम बताता हूँ मैं आपको। बेसिक काम ये जी। है कि आप सबसे पहले जाके आईडी की लाइन पे वोल्टेजेस चेक कर लेना। इसमें आईडी की लाइन यूज हुई होगी। उसका वोल्टेज होता है जीरो पॉइंट आगे की सिक्स वोल्ट हाँ, 0.6 वोल्ट से लेकर 3 वोल्टेज तक। इसको चेक कर लो, ये आ रहा है जीरो नहीं आ रहा है। पॉइंट अगर नहीं आ रहा ना ये, आगे की लाइन का। ठीक है, अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो पहले इस वोल्टेज पे काम करना। फिर आपका फॉल्ट कहीं से नहीं है, सॉफ्टवेयर से नहीं है, पहला यहीं से है, ठीक है? अगर ये वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है तो फिर आप डायरेक्टली जैसा मैंने आपको बताया, पहले फ्लैश, फिर स्टोरेज आईसी को निकालना, उसके बाद आप इसका हेल्थ चेक करना। जी बोलिए, और कोई बोलो अपना प्रॉब्लम। सर हेलो सर सर, एक पोको और। X3 सर है। जी अक्षय कुमार जी, पोको X3 प्रो। सर नहीं सर, पोको X3 है। उसमें सर वाईफाई कनेक्ट करने से नेटवर्क आ रहा है। जब वाईफाई कनेक्ट नहीं करूंगा तो नेटवर्क नहीं आ रहा है सर। वाईफाई कनेक्ट करने से नेटवर्क आ रहा है? अगर वाईफाई हाँ कनेक्ट नहीं करोगे तो नेटवर्क तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। जी सर। ठीक है। नेटवर्क प्रॉपर आ जाता है, कॉलिंग वगैरह सारी चीज होती है? प्रॉपर, हाँ जी सर, प्रॉपर आ रहा है, कॉलिंग भी हो रहा है। तो वैसे वाईफाई से कॉलिंग तो हो ही जाती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप एक काम करो, जी उसमें सर। जो पहले पहले क्या सिचुएशन आ रही है, नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल, क्या आ रहा है? नो सर्विस सर। नो सर्विस, ठीक है। आप और अभी जब आप बाद में चेक कर रहे हो तो फिर क्या आ रहा है? अभी सर नेटवर्क कुछ वही नो सर्विस पर है, कुछ भी नहीं, नेटवर्क शो नहीं कर रहा है। नो सर्विस पर है। और जी जब सर। आप उसमें वो डालते हो तो उसमें नाम लिख के आ जाता है सिम वगैरह का? जी हाँ जी, नाम लिखता आ रहा है, उसमें नेटवर्क भी शो कर रहा है। ठीक है, एक काम करो, आप सबसे पहले जाके उसमें और सर्च करो कि आपका इसमें ये हो रहा है या नहीं हो रहा। कि इसमें जो एक लिस्ट बनती है ना हमारी मैनुअल सर्च करने पर, जी 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 सर। वो लिस्ट बन रही है या नहीं बन रही? जरा एक बार मुझे चेक करके बताओ, चेक किया या नहीं जी किया? सर देख। हाँ, नहीं सर। चलो कर चेक रहा हूँ करो, फिर सर अभी अभी। आपकी चेक कराता हूँ। म्यूट लगा के रखो, कोई भी अभी अनम्यूट नहीं करेंगे अभी 2 मिनट के लिए। हाँ जी बोलिए। अभी जरा शेयर करो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स वन बाई वन। हेलो सर, हम्म। मेरे पास एक रियलमी का फोन है, Realme C30s। फ्रंट कैमरा उसमें ओपन करो। रीसेट सर, उसमें रीसेट की लाइन में GR तो आ रहा है, लेकिन 1.8 नहीं आ रहा है। कौन सा फोन है और प्रॉब्लम किस चीज की है? ना तो ग्राफिक्स आ रहा है, ना तो लाइट आ रही है उसमें। ठीक है। Realme S। अगर आपको उसमें रिसेट की लाइन का प्रॉब्लम है तो आप उसको बाईपास भी कर सकते हो, ठीक है। GR चाहिए उसके अपने। बाईपास करने का मेथड पता है आपको? हाँ, वो फिर भाई मॉसफेट, अरे डायोड लगा के एक था आपका वीडियो। देखा वीडियो पूरा कंप्लीट? रेडमी हाँ वो, 6 से ही निकल जाएगी दोनों चीजें। आप हाँ चेक दोनों कर निकल सकते हो। जाएंगे। अगर वो वहां से आपका ठीक हो जाता है ना, तो आप वहां से उसको पहले हाँ कर लो।
और अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें रीसेट का ही फॉल्ट है तो आप डायरेक्टली जाके सीपीयू रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसमें जीआर कितना आता है रिसेट की लाइन 300 पे? 300 से लेके 1900। 300 से लेके 1900 तक आता है ना? जी। अच्छा, तो उसमें 1900 जैसा जीआर तो आ रहा है, लेकिन 1.8 ही नहीं आ रहा है। लाइन सभी चेक कर लाइनें आ रही लेना, है। कई बार क्या होता है उसमें जो जीआर आता है, लीकेज का भी जीआर आता है इसका उसमें जो, हाँ जो, जीआर पे मैं कहता हूँ कुछ ज्यादा ही शायद जीआर आ रहा है, क्या क्या है वो पता नहीं, जीआर के हिसाब से मैं फोटो भेजता हूँ। तो वो आप एक बार देख लेना, रिसेट का 300 से लेके 1900 जीआर होना चाहिए और ऑन कंडीशन हम्म। में 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है। और नहीं आ रहा है, वो तो चेक किया मैंने। अगर नहीं आ रहा ना तो डायरेक्टली सीपीयू को निकालोगे और पैड टू पैड कनेक्टिविटी फर्स्ट चेक करना। अच्छा। हाँ। और कई बार क्या होता है, ये जो भी जीआर, ठीक है। हेलो जी बोलिए नूरू जी। सर जी, एक फोन है Redmi Note 10 Pro Max, और उसमें ऑटो ईडीएल आ रहा है सर। फ्रंट कैमरा। जी सर। ऑटो ईडीएम। जी आपने क्या किया? सर, मैंने खोला था तो कंडीशन तो मतलब अभी पूरा ही सील पैक है, तो मैंने अभी कुछ किया नहीं है। तो फिर सबसे पहले उसको फ्लैश करो। ठीक है। देखो ऑटो ईडीएल में जब हाँ। प्रॉब्लम आती है तो आज सभी को ऑटो ईडीएल का प्रॉपर सॉल्यूशन म्यूट लगाओ पहले आप अपना। देखो ऑटो ईडीएल का पूरा सॉल्यूशन ये है, अगर कभी भी ऑटो ईडीएल आता है तो वो आता कहाँ कहाँ से और उसका सॉल्यूशन क्या है। उसका सॉल्यूशन ये है कि फर्स्ट हम फ्लैश करें। देखो फ्लैश करने पर हमें दो सिचुएशन मिलेंगी। एक फ्लैश हो जाए, एक फ्लैश में आएगा एरर। अगर एरर आया तो भी हमें स्टोरेज आईसी को निकालना है। और डन हुआ तो फ्लैश होने के बाद डन होने की कंडीशन में दो सिचुएशन बनेंगी। एक तो फोन कंप्लीट ऑन हो जाएगा, दूसरी सिचुएशन ये बनेगी फ्लैश कंप्लीट, फ्लैश डन हुआ लेकिन फोन ऑटो ईडीएल में फिर भी है। तो ये जो कंडीशन बनेंगी, इसमें हमारी ये जो दो कंडीशन बनेंगी, जब हमारे पास ये दो कंडीशन बनेंगी तब हमें दोनों ही कंडीशन में हमें म्यूट लगा कर रखना है। दोनों ही कंडीशन में हमें स्टोरेज आईसी को रिमूव करना है, स्टोरेज आईसी की हेल्थ चेक करनी है। देखो मोस्टली इसमें ना दो कंडीशन मिलेंगी आपको। पहली, फर्स्ट कंडीशन की हेल्थ ओके होगी। सारा एंडलेस सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको ये। अगर हेल्थ ओके हुई तब हम जाके चेक करेंगे हमारी रैम प्लस रोम। रैम के लिए रिक्वायर वोल्टेज होती है, एक होती है VDD1 जो वोल्टेज होती है 0.6 वोल्ट, एक होती है VDD2 जो होती है 1.2 वोल्टेज, एक होती है VDD3 जो होती है 1.8 वोल्टेज। ये तीन वोल्टेज रैम को चाहिए होती है। और रोम, रोम के लिए एक VCC जो कि आपका 2.9 वोल्टेज होता है, एक होता है VCCQ जो कि आपका एक 1.8 वोल्टेज होता है। ये रैम प्लस रोम स्टोरेज आईसी की रिक्वायर वोल्टेजेस हैं। इन वोल्टेजेस को चेक करना है शॉर्टिंग तो नहीं है। इफ शॉर्ट देन रिमूव शॉर्टिंग, तब शॉर्टिंग को रिमूव करना है। अगर ये शॉर्ट होती हैं तो भी हमारी ऐसी प्रॉब्लम आती है। दूसरी सिचुएशन होती है ओपन, कि कोई वोल्टेज नहीं पहुंच रही हो। जब कोई वोल्टेज नहीं भी पहुंचती है यहां तक तो भी इससे ऐसा लगता है सीपीयू को कि उसकी रिक्वायर वोल्टेज पूरी नहीं हुई और हमारा स्टोरेज आईसी कनेक्टेड नहीं है, तो भी हमारा ऑटो डीएल पोर्ट आता है ओपन। देन सॉल्व। तो इस तरीके की इसमें प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। अब
बात आती है स्टोरेज आईसी की, हेल्थ खराब है, हेल्थ डैमेज। अगर हेल्थ डैमेज है तो इसमें सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करोगे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये एक ऑटो एडीएल का सॉल्यूशन है। पहला तो फ्लैशिंग ही आएगा, उसके बाद हम यहां तक पहुंचेंगे, और इसे बोलते हैं हम ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग बोलते हैं आप लोगों की भाषा में, इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे आप। ये चीज होती है, ठीक है। अब और कोई अपना प्रॉब्लम शेयर करो जरा। ये मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है, और इसमें किसी को भी चेकिंग में कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ। हेलो सर। हाँ जी बोलो। 9 में ईएमएमसी चेंज करने की होती है, तो सेम मॉडल में से दूसरी ईएमएमसी डाल देते हो तो प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ेगी या विदाउट प्रोग्रामिंग ऑन हो पड़ेगी जाएगा सेट? पड़ेगी पड़ेगी, आरपीएम भी मैच नहीं होगी उसकी। अच्छा, आरपीएम भी मैच नहीं होगी इस हिसाब से। हम्म। अच्छा, तो सर उसका देखा जो सैमसंग वाले का? वेट करो, क्लास के बाद देखता हूँ मैं यहाँ से फ्री होके। और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम। सर हाँ जी फहद जी बोलिए। सर मेरे पास एक फोन है ओप्पो का F9। उसके अंदर जो बैटरी जिस हालत के अंदर मुझे मिली है ना, तो बैटरी का वो जो आप कह लो कि वो जो कनेक्टर है वो भी नहीं है, और उसका मैंने उसके अंदर से डायरेक्ट डाटा क्लॉक सब लाइनें दी हुई है। तो जब मैं उसको चार्जिंग लगाता हूँ तो मैसेज आता है कि चार्जिंग एरर प्लीज कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर। कौन सा फोन है आपका? ओप्पो F9। ओप्पो F9, प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि उसका जो बैटरी का आप कह लो कि स्ट्रिप है ना, एक तो वो रिमूव है, वो कटी हुई है, और दूसरी बात ये है कि उसका जो कनेक्टर है वो भी रिमूव है। तो मैंने उसके अंदर से डेटा क्लॉक की लाइनें ट्रेस करके वो लगाई है, लेकिन जब मैं लगाता हूँ तो चार्जिंग एरर आ रहा है। आपने डाटा और क्लॉक की लाइन जो ट्रेस करी है वो बैटरी के अंदर से की है क्या? जी जी, बैटरी के अंदर से। एक बार आपने बैटरी को चेंज करके देखा फिर? नहीं सर, अभी बैटरी चेंज नहीं किया तो, लेकिन वो मैंने कनेक्शन प्रॉपर लगाया है, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। देखो पहली चीज क्या है, अब इस कंडीशन में पहला तो आपका डाउट यही बनना चाहिए कि आप एक बार बैटरी को चेंज करें। तो आप जब तक जी बैटरी चेंज नहीं करोगे, ये तो बेसिक काम है, बहुत ही बेसिक है। कि देखो अगर हमने कहीं पर काम वो तो किया, है मान सर। लो हमें लगा कि हमारी एक आईसी वाटर डैमेज है, हमने उस आईसी को प्रॉपर रिवॉल्व करके जी लगा दिया, सर। तो हमारा एक और हक है कि हमें उस आईसी को चेंज करके भी देखना चाहिए। तो आप एक बार बैटरी को चेंज करके जी देखिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तब हम स्कीमेटिक लेवल पर जाएंगे, हम तो फिर एडवांस में पहुंच जाएंगे। कितना एडवांस पहुंच जाएंगे, क्योंकि मीडियाटेक का सेट है सर। शायद वो, अगर मीडियाटेक का वो सेट है तो फिर आपका उसमें सेंस लाइन भी होगी, ठीक है, उसमें आपकी वीसीडीटी की भी लाइन है, जी जी उसमें चार्ज एलडीओ भी है, जी आपका मेन पावर के अंदर ये चीजें हैं। उसके अंदर बीक्यू लगी हुई है, 5 6 7 जी आपका इंटरप्ट की लाइन है, सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा की लाइन है, टीएस टेम्परेचर सेंस की लाइन है 12 नंबर पे, 2.5 वोल्टेज, सॉरी 11 नंबर पे। तो ये जो चीजें होती हैं ये हमें एडवांस पे लेके जाएंगी। अभी हमने जो करना है, पहले बेसिक तो हम कर ही लेंगे। अभी पता चला कि हम पूरा ढिंडोरा पीटे जा रहे हैं और बराबर में हमने बैटरी चेंज की, वो सॉल्यूशन हो गया, तो हमें आईसी तक जाने की जरूरत पड़ेगी फिर। सर। हाँ, करो नहीं एक। सर। और कोई बोलो अपना प्रॉब्लम। हेलो सर। बोलो सर, अगर। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में कैमरा नहीं आ रहा है, सामने व पीछे ब्लैक आ रहा है। ओपन कैमरा ओपन करने से ब्लैक आ रहा है। दोनों नहीं आ रहे या एक ही नहीं आ रहा? दोनों नहीं आ रहा दोनों नहीं आ रहे। है।
रेडमी 9 नोट 9 प्रो मैक्स में ठीक है, स्कीमेटिक अवेलेबल होगा इसका तो। अवेलेबल होगा। और एक रियलमी C11 का नेटवर्क का कोई भी सारे वोल्टेज दे रही है, ठीक है। सीपू हीट हो रहा था, सीपू के उठाकर पहले रिवॉल्व किया इसको था। देख लो एक एक करके। आपका पहले कैमरे का सॉल्यूशन बता दूं। ओ हाँ, कैमरा दोनों नहीं आ रहा है। ये देखो कैमरा यही है ना, कौन सा? रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स यही फोन है ना। जरा एक बार चेक करो बोर्ड से में। हमने अभी तक सेट को खोला नहीं सर, अभी आया है हमारे पास। अरे सरकार, कैसे कैसे काम करते हो भाई आप। जब अच्छा, या बोर्ड को खोल नहीं लेंगे। खोलोगे तो कैसे होगा। अगर कैमरा नहीं भी लगा होगा प्रॉपर तरीके से तो भी ये प्रॉब्लम आती है। अगर एक कैमरा निकाल दो तो मेन सिंक्रोनाइज नहीं हो तो पाता। कैमरा निकाल निकाल के देखेंगे सर। पहले कैमरा निकाल के अच्छे से उसको कनेक्टर को क्लीन करके लगाना। अरे इसमें एक हाँ, लाइन SYC सिंक्रोनाइज की। जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होगा तब तक आगे कैसे बढ़ेगा वो कैमरा। ये नहीं हो, ये केआर से घूर के आया, केआर में दिखाया था, ठीक है। हाँ, केआर में घूर से आया, चेक बोला केआर करो में बोलना पहला। देखो, फोन को रिपेयर हाँ, करने का पहला उसूल ये है कि फोन के अंदर आप ये देखो कि फोन के अंदर कहाँ काम हुआ है। जब आप फोन को ओपन करोगे ना तो इसमें सबसे पहले हाँ, आई डायग्नोस करना। आई डायग्नोस का मतलब ये होता है कि आप फोन को खोल हाँ, के हाँ, देखो कि या, इसमें कोई कंपोनेंट तो टूटा जानता हुआ हूँ। नहीं है, कोई हम्म। EMI फिल्टर तो निकला हुआ नहीं है, कुछ है तो नहीं। एक अच्छा, जंपर में भी सॉल्यूशन हो जाते हैं। बड़े बड़े केयर वाले करते क्या है, केयर वालों ने देखा हाँ भाई बोर्ड चेंज होगा कितना 5,000, जिसका मर्जी होगी वो कराएगा, नहीं मर्जी तो नहीं कराएगा भाई। ठीक है। हाँ वही बोला है। हाँ, तो ठीक वो है। प्रॉब्लम देखने को और नहीं और पड़ते। सर, और एक बात, C11 का हम्म। नेटवर्क में सब वोल्टेज दे रहा है। RF IC में वोल्टेज 0.1, 1.8 या 2GPA पे वोल्टेज दे रहा है, 4GPA पे वोल्टेज दे रहा है। सीपू हीट हो रहा था, सीपू रिवॉल्व किया था, कर लिया, ठीक है। ऑन है सर अभी। पावर भी हीट हो रहा है, क्या करूं? पावर हीट हो रहा है। हाँ, पावर भी हीट हो रहा है, सीपू भी हीट हो रहा है, लेकिन मैंने सीपू को उठाकर रिवॉल्व किया था सेट। डीसी मशीन अभी का ऑन ही रीडिंग है। देखो, उसकी रीडिंग क्या आ रही है। किसका? डीसी मशीन का रीडिंग भेजो मुझे। या डीसी मशीन खराब हो गया मेरा, मेरा अभी सर। उफ। डीसी मशीन नहीं है। कैसे हीट हो रहा है जरा एक बार मुझे फिर वीडियो बना के भेजो, रोजन अप्लाई या करो। हाथ, हाथ में दे के हीट हो रहा है। सीपू और या पावर दोनों हीट हो रहा है। देखो भाई पहले मेरी बात सुनो क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट हाँ। रोजन अप्लाई करो, ठीक है। हम्म। और उसकी हम्म। एक वीडियो बनाओ कितनी देर में मेल्ट हो रहा है और वो कितना हीट हो रहा है, ठीक है। भेजो मुझे, उसका हीटिंग प्रोसेस भी तो पता चले कितना हैवी हो रहा है। और अगर इतना हीट ही हो रहा है तो फोन ऑन कैसे हो रहा है आपका। ना, उतना नहीं हीट हो रहा है, उतना नहीं हीट हो रहा है। हाँ वही तो, हीटिंग भी दो तरीके की होती है। एक तो नॉर्मल हीटिंग होती है हाँ, जो फोन में होती है कंपलसरी। हाँ नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल हीटिंग हो रहा है, पहले नॉर्मल। रोजन अप्लाई करो, ऐसे आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। क्या करूँ ये, सेट को ऑन करके? रोजिन अप्लाई करो सर, रोजिन। रोजन पेस्ट के बारे में हाँ, जानते हो। अच्छा, अच्छा। जानते हो या नहीं जानते हो। हाँ, हाँ जानता हूँ। हाँ, रोजिन को अप्लाई करोगे, अगर वो हीट होगा तो उस जगह पर वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हाँ, ये बैटरी से ये शॉर्ट देख रहा हूँ अभी। अभी तो डीसी मशीन खराब है, एक बैटरी ले लिया, बैटरी से काम कर रहा हूँ। बैटरी से काम करोगे तो खराब ही होगा ना, जब आपको पता ही नहीं वहां पर शॉर्टिंग है या नहीं है। अगर शॉर्टिंग ही फाइंड करना है इसका मल्टीमीटर से करो। मल्टीमीटर से चेक करो सारे कैपेसिटर्स कि कोई शॉर्ट तो नहीं है। हाँ, अच्छा। हाँ, और मल्टीमीटर भी अब हाँ, लोग एडवांस वाले रखो सारे। अच्छा सर, यहाँ और एक बात, ये आप मल्टीमीटर के यूटी बोला था ना सर? सॉरी।